दोस्तों नमस्कार। एक होता है इस्लामिस्ट, एक होता है कम्युनिस्ट, और ये दोनों का मिलन बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है, स्पेशली हिंदुस्तान के लिए। बॉलीवुड के अंदर पूरा कंट्रोल था इस्लामिस्ट का और कम्युनिस्ट का, और ये दोनों मिलकर काम कर रहे थे। और टारगेट किसको कर रहे थे? टारगेट कर रहे थे हिंदूज को, हिंदू डायरेक्टर्स को, हिंदू हीरो को, हिंदू प्रोड्यूसर को और सभी को। और एंटी इंडिया, इंडिया के अंदर एंटी इंडिया पिक्चरें बन रही थी, ये काम चल रहा था। लेकिन जब से कुछ चेंजेस आई हैं या गवर्नमेंट चेंज हुई है और कम्युनिस्टों पे भी नकेल कसी गई है और इस्लामिस्ट पे भी, हमारे सगे तो नहीं हुए लेकिन इनका काम चल रहा है, लेकिन ये दबे हुए हैं। और आज एक नई फसल उगी है न्यूयॉर्क के अंदर, जहां पे वहां के मेयर बने हैं जोरान ममदानी। अपने आप को इंडियन कहते हैं, इंडिया से हेट करते हैं। हाँ, ममतानी इंडिया से हेट करते हैं। और इनकी मदर मीरा नायर, वो एक फिल्म मेकर थी और उन्होंने भी शादी कर ली एक मुस्लिम से, इस्लामिस्ट से, तो वो भी कम्युनिस्ट थी। और वहां पे जो कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट का मेल हुआ, उसके बाद जोरान ममदानी पैदा हुए और मेयर बन गए न्यूयॉर्क के। जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे न्यूयॉर्क के अंदर, तो वहां पे जो हिंदू थे यूएस के अंदर, वो भी ट्रंप से बहुत नाराज थे और वहां पे उनको चॉइस थी किसको वोट दें, लेकिन उन्होंने ट्रंप को छोड़ करके ममतानी को वोट दी, क्योंकि ट्रंप इंडिया को टारगेट कर रहे थे और ममतानी ने अपना अभी टेस्ट शुरू नहीं किया था। लेकिन ममतानी वहां पे इलेक्शन लड़ने के बाद जब मेयर बन गए, तो उन्होंने हिंदू के टेंपल भी गए, लेकिन कभी हिंदुस्तान के सगे नहीं हुए। अब नया खेल शुरू किया उन्होंने इंडिया के अंदर जो एंटी इंडियन फोर्सेस हैं उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। और पहले सपोर्ट दिया है उमर खालिद को, जिसको 5 साल पहले जेल में डाल दिया गया था क्योंकि उसने दंगे कराए थे और वहां पे स्टेटमेंट दी थी कि हम हिंदुस्तान को तोड़ देंगे, लेकिन वो जेल से बाहर नहीं आ रहा। और इस टाइम पे ममदानी ने एक नया काम शुरू किया है, और इनके जो फादर थे उमर खालिद के, वो जाके यूएस के अंदर ममदानी से मिले और उन्होंने उनसे कहा जी आप लेटर लिखिए उमर खालिद के फेवर के अंदर। और उन्होंने लेटर लिखा कि इनको छोड़ दो, इनके खिलाफ कोई केस नहीं है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, लेकिन हमारी गवर्नमेंट इतनी कमजोर नहीं है और इनकी हम परवाह भी नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमारे सबसे इंपॉर्टेंट वो है हमारे देश की सिक्योरिटी, देश की अखंडता। और इसी पे चर्चा करने के बाद बैठे होते शंकर पानी जी, जो बॉलीवुड के जानी मानी हस्ती हैं, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, फिल्म मेकर भी हैं। तो उदय शंकर पानी जी, आप क्या बात करेंगे ममदानी के बारे में, उनकी मदर के बारे में, मीरा नायर के बारे में, और ये जो इन्होंने उमर खालिद को सपोर्ट दी है इसके बारे में? सर मैं मीरा नायर के काफी नजदीक रहा हूँ। हमने एक फिल्म की है मिलके, सलाम बॉम्बे। तो उसके अंदर मैं उनका एसोसिएट डायरेक्टर था और आई वाज आल्सो लाइक द लाइन प्रोड्यूसर, क्योंकि सारी यूनिट मेरी अपनी थी, मेरा क्रू मेंबर था। खैर वो एक पुरानी बात थी सर। उनकी तो तब किसी और से शादी थी, उसके बाद किसी और से शादी हुई, फिर ये तीसरे मेरे ख्याल से ये जो ही वाज युगांडा बेस्ड मुस्लिम जिससे शादी की, मेरे ख्याल से ही इज अ फाइनेंशियल, उन्होंने शायद फिल्म को फंड किया था। तो उससे फिर ये जो जोकर पैदा हुआ है जिसका नाम है ममतानी, सर इसने तो पहले दिन ही अपना बुर्का उतार के नीचे कर दिया। इस जिहादी ने खुले आम जो उसने रियल कलर्स कहते हैं ना, वी सी हिम इन रियल कलर्स, और उसके खतरनाक इरादे क्या हैं वो इमीडिएटली हम लोगों को पता लग गया है। हिंदुस्तान को देखिए क्या उसकी औकात है ना, उसकी औकात एज ए मेयर, it doesn't go beyond New York. And how is he talking? He's behaving like the president of America. Yes. बट तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है कि हमारी कंट्री के इंटरनल अफेयर्स के साथ आप इंटरफेयर करिए। आपको तो पता है कि उमर खालिद जिसको पकड़ा गया है, वो तो ये कह रहा था कि हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे और हम हिंदुस्तान का वो चिकन नेक तोड़वा देंगे, ये कर देंगे। अरे वो तो दुश्मनों की तरह बात कर रहा था, वो तो जिंदगी भर जेल से नहीं निकलने वाला। ममतानी, आप जो करना कर लो, जितने कांग्रेसमैन आपको साथ में लाना, आप हिंदुस्तान के साथ डील कर रहे हो। वो बाप है सब देशों का, इस टाइम इतना पावरफुल है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। और ये है कि आप अपनी लाइफ अब डिफिकल्ट कर रहे हो। आप इजराइल के साथ झगड़ा करके, इंडिया के साथ झगड़ा करके, खुले आम आप फैनेटिक जो उसके कमेंट्स हैं वो आप पब्लिक में डाल रहे हैं। और आपको अभी तक तो हमने माफ ही नहीं किया कि मोदी जी के अगेंस्ट जो आपने झूठ बोला,
कि गुजरात में उन्होंने हजारों लोगों की जान बचाई है मोदी जी ने, ठीक टाइम पे आर्मी को बुला के। अरे तुम झूठ झूठ तो खैर, अब जिस धर्म से आ रहे हैं सर, वहां झूठ बोलना कोई बुराई नहीं है। वहां तो मैं उनको पूछना पड़ता है यार कि तुम लोगों को किसने बोला नहीं कि झूठ बोलना पाप होता है? वो खुले आम झूठ बोलते हैं। खैर एनीवे, अभी ये भाई साहब नए नए बने, वो कहते हैं ना नया मुसलमान, तो फिर 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता है जाके। तो अभी उन्होंने शुरू कर दी विथ हेट एंड विथ इंसल्ट्स फॉर द कंट्री ऑफ हिज ओरिजिन। खैर ओरिजिन इसकी कंट्री नहीं है सर, ये तो इसकी ओरिजिन ऑफ कंट्री है युगांडा की। और ये जो कन्वर्ट्स हो जाते हैं ना, वो तो मीरा नायर तो एक IAS ऑफिसर की बिटिया है, यू नो, शी इज ए हिंदू। तो ये जो कन्वर्ट होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं सर, वो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन तेरे जो खतरनाक है, तेरा जो जहर है, वो डोंट वरी, अभी इंडिया और इजराइल मिलके सब ठीक कर देंगे तेरा। और ये जो बकबक कर रहा है ना तू, ये ओवर कॉन्फिडेंस में आके, तो न्यूयॉर्क में हो या तू वॉशिंगटन में हो, यू विल बी कट टू साइज। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए बेसिकली आज देश को चिंता नहीं है किसी की। हम पहले घबराते थे कि कोई यूएस के लॉ मेकर हमारे को चिट्ठी लिख देते हैं, कोई वहां का मेयर चिट्ठी लिखता है। आज हम उनकी परवाह नहीं करते, आज हम ट्रंप की परवाह नहीं करते। ट्रंप ने कितनी बार कह दिया कि मैंने हिंदुस्तान पाकिस्तान का बाहर रुकवाया, हमने कोई जवाब नहीं दिया। 10 बार उसने कह दिया, फिर राहुल गांधी उसको भड़काने लग गए कि मोदी जवाब क्यों नहीं देते, डर गए मोदी। सर लेकिन सर मोदी ने एक जवाब, हाँ, अमेरिका में ही इज बिकम अ लाफिंग स्टॉक अपना राहुल गांधी, आपका दोस्त डोनाल्ड ट्रंप। ओके, हाँ वो अभी जो मजाक बन गया कि कल तक तो तुम गालियां दे रहे थे ममतानी को, कम्युनिस्ट बोल रहे थे, ये हो रहे थे, और उसके बाद अचानक देखा कि वो इलेक्शन जीतने वाला है, तो आप उसका हाथ मिला रहे हैं, उसको व्हाइट हाउस में बुला रहे हैं। यार इसमें क्रेडिबिलिटी प्रेसिडेंट की जा रही है। खैर हिंदुस्तान ना तो प्रेसिडेंट की परवाह करता है अमेरिका के, उसके भी जो डॉलर की जो आज वैल्यू हमने कम कर दी है, वो हिंदुस्तान के ऊपर उसको बड़ा क्रेडिट जाता है। और तुम क्या चीज हो, अमेरिका न्यूयॉर्क का मेयर होके, अरे आपको पता है कि दिल्ली का मेयर कौन है? किसी को नहीं पता। अरे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस स्टेट के लिए होती है, वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होती है, वहां की फैसिलिटीज के लिए होती है, ना कि आप विदेश नीति की बात कर रहे हो फॉरेन कंट्रीज के। ये तो अमेरिका का भट्टा बैठा देगा ये आदमी, अपने आप को जो न्यूयॉर्क का चपरासी समझ रहा है, या मेयर समझ रहा है, या पता नहीं मिनिस्टर समझ रहा है, क्या समझ रहा है। अरे यू आर नॉट अ प्रेसिडेंट, तुम्हें कोई फॉरेन कंट्री के बातों में कुछ इंटरफेयर करने की अलाउड नहीं है। और दोबारा बोल रहा हूं, अभी तो आपको पनिशमेंट मिलेगी जो आपने वर्ल्ड के सबसे लवेबल लीडर, सबसे बड़े लीडर मोदी के अगेंस्ट बात की है, मोदी के अगेंस्ट झूठ बोला है। भाई साहब उसका हिसाब किताब तो अभी शुरू होगा। अभी तो उसके बाद अभी उमर खालिद की, ये बहुत महंगा पड़ने वाला है, इसको बहुत महंगा पड़ेगा। देखिए बेसिकली इसने सोचा है, उमर खालिद के फादर ने सोचा, उसका बाप ने सोचा कि मैं इनके पास चला जाऊंगा, इनसे चिट्ठी लिखवा लूंगा, वो इंडियन गवर्नमेंट इसको छोड़ देगी, डर जाएगी। भाई आज पीएम मोदी किससे डरने वाले नहीं। हम यूएस की परवाह नहीं करते, हम यूएस के प्रेसिडेंट की परवाह नहीं करते, किसी कंट्री के प्रेसिडेंट की परवाह नहीं करते। हम परवाह करते हैं अपने देश की सिक्योरिटी की, देश की जनता की, और इसी पे पीएम मोदी कायम है इस टाइम पे। लेकिन ममतानी की जो स्टेटमेंट है उन्होंने इससे पहले कुछ इजराइल को भी उल्टे सीधे वर्ड बोल दिए थे। आप सीधी बात है, न्यूयॉर्क में जो करना करिए, कोई बात नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन फ्यूचर के अंदर ये भारी पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस टाइप की पॉलिसी अडॉप्ट की है, या उनकी डीप स्टेट ने जिस टाइप की पॉलिसी अडॉप्ट की है, इंडिया को टारगेट करने के लिए, इंडिया को परेशान करने के लिए, और वर्ल्ड के अंदर एक तरीके से पूरा एक वॉर लाइक सिचुएशन करने के लिए, आपने सीरिया के अंदर आईएसआईएस के चीफ को प्रेसिडेंट बना दिया, फिर आप उससे जाके हाथ मिलाते, ये है ट्रंप की वैल्यू। फिर आप कहते हैं मैं यहाँ पे वार नहीं कराना चाहता, पीस कराना चाहता हूँ। वेनेजुएला पे अटैक कर दिया, इससे पहले इन्होंने नाइजीरिया पे अटैक कर दिया था, एयर अटैक कर दिया था। मतलब ये सब तरफ वर्ल्ड को डिस्टर्ब करने में लगे। अपने देश को संभालो ट्रंप साहब, और साथ में संभालो अपने ममदानी को, अपनी गोद में बिठाइए इसको। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हम उसकी ना परवाह करते हैं, ना जो उमर खालिद सोचता है कि मैं बच जाऊंगा, वो बचेगा नहीं। और देखिए 5 साल हो गए उमर खालिद को जेल में, इसको जिंदगी भर रहेगा। हाँ देखो, इसको फरवरी 2000, क्योंकि इन्होंने सोचा नहीं था कि इस टाइप के हम कमेंट देके बच जाएंगे। इन्होंने सोचा कि हम दे देंगे तो इनकी जेल हो जाएगी, हमें बेल मिल जाएगी। लेकिन ये आदमी को जो अरेस्ट किया गया, वो किया गया अंडर यूएपीए एक्ट 1967,
और इसको कहा गया कि ये मास्टरमाइंड था जो फरवरी 2020 के रॉयट्स हुए थे दिल्ली के अंदर, जहां पे 53 लोगों की डेथ हुई थी और 700 से ज्यादा इंजर्ड हुए थे, क्योंकि वहां पे बड़ी कॉन्स्पिरेसी की गई थी उस टाइम पे, जिसके अंदर अरविंद केजरीवाल की भी उनको डायरेक्ट सपोर्ट थी। अरविंद केजरीवाल की मर्जी के बगैर नहीं हुआ ये, क्योंकि वो भी कम्युनिस्ट है और डीप स्टेट का मेंबर है। तो ये कर तो गए, अब इसको अपनी बहन की शादी पे जाना था, तो वहां पे बड़ी गुहार लगाई इसने, तो कोर्ट ने इसको कुछ दिन की मोहलत दे दी, कुछ दिन की बेल दे दी कि अपनी सिस्टर की शादी को आप अटेंड कीजिएगा। और वहां पे शायद 16 दिसंबर को इसको बेल दी गई और 29 दिसंबर को इसको दोबारा जेल में भेज दिया गया। तो ये एक्चुअली आज इंडिया अपनी मजबूती पे खड़ा है, किसी की परवाह नहीं करता इंडिया, क्योंकि आज हम देश की सुरक्षा के ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा नहीं है, देश की सुरक्षा की बात है। और ट्रम्प वो अपने फैमिली के बिजनेस को प्रमोट करने के लिए लगे हुए हैं, इसीलिए वो पीएम मोदी को हेट करने लग गए हैं, क्योंकि उनकी जो पहली प्रायोरिटी है वो है उनके बेटे का बिजनेस, चाहे करेंसी का बिजनेस हो चाहे कोई और काम हो। और आप अपने मर्जी के लिए तो कहीं भी अटैक कर देते हैं। आप रोकिए अपने आदमी को, जो ममदानी यहाँ पे बकबक कर रहा है, इंडिया भी आएगा ये, लेकिन क्या हम इसको वीजा देंगे? पहले उधर ऐसा होता था कि कोई भी आदमी आकर के, कोई इनका मेंबर हो या रिपोर्टर हो, वो इंडिया के अंदर वीजा लेता था तो यहाँ पे धमक जाता था, हमें उसको वीजा देना पड़ता था, नहीं तो उनकी गवर्नमेंट शोर मचाती थी। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट लोग माने जाते हैं फॉरेन कंट्रीज के अंदर, जब इंडिया के अंदर एंटर करते हैं तो उनको यहाँ से वापस भेज दिया जाता है, वीजा देने के बाद भी भेज दिया जाता है, क्योंकि आप अगर देश के खिलाफ बात करोगे, हमारी कंट्री के खिलाफ बात करोगे, तो हम आपको अपनी कंट्री में घुस नहीं देंगे। और मीरा नायर फिल्में अच्छी बनाई होगी आपने, सलाम बॉम्बे बनाई होगी, लेकिन मेन बात क्या है कि आपकी लॉयल्टी कहाँ पे है? आप कम्युनिस्ट हैं और आपने एक मुस्लिम से शादी कर ली और मुस्लिम से शादी करके एक जिहादी को पैदा किया है जिसका नाम है जोरान ममदानी। और वहां पे जितना भी शोर मचा लो, मिसाइलें फेंक लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने डिफेंस सिस्टम लगा रखे हैं अपनी कंट्री के अंदर, आपकी गालियां भी यहाँ नहीं पहुंचेगी। लेकिन मेन बात है कि जुमर खालिद को सोचा था कि उसको जेल से बरी कर दिया जाएगा बिल्कुल बरी नहीं किया जाएगा उसको। सर यहाँ खाली मैं ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि अभी ये ममतानी भूल जाए कि वो, उसकी बीवी, उसकी माँ, उसका बाप हिंदुस्तान कभी भी आ सकेगा। They will not, our foreign ministry is not going to allow them. और अगर मिनिस्ट्री भी अलाउ कर दे, पब्लिक नहीं अलाउ करेगी सर, टांगे तोड़ देगी इन लोग। अच्छा एक चीज आपको ये बताऊं कि ही इज फ्रॉम ऑपोजिशन, डेमोक्रेटिक है, whereas our president is रिपब्लिकन, यू नो। तो वहां का ये पप्पू है, उधर का ना पप्पू है ये हमारा। और डेफिनेटली जो अपना हमारी इलेक्शन जो लड़ रही थी लेडी प्रेसिडेंट, उसने यही कहा था कि भाई सांप आप रखोगे अपने घर में तो आज नहीं तो कल वो डसेगा, और ये वो जहरीला सांप है। इसको सांप कहो या कॉकरोच कहो, कॉकरोच को तो जूतों से मारा जाता है, ये सांप वो है जो अमेरिका को डसने वाला है। हो सकता है कल इसको देख के तो मुझे वो डॉक्टर ह्यूमन बॉम्ब की याद आती है। पता नहीं कल क्या करेगा कि वो अपना ट्रम्प के पास जाएगा और ह्यूमन बॉम्ब बन जाएगा, भड़म करके उड़ा देगा अपने आप को। ये तो उतना खतरनाक, ये उतना कमिटेड जिहादी है, ये उतना कमिटेड जिहादी है। सो एनीवे उसको ये लगता है कि इसका रिएक्शन नहीं होगा, अभी तक रिएक्शन नहीं कर रहे थे। हाँ, उसको हिंदुस्तान में एक ही पार्टी सपोर्ट कर रही है, वो महाबेशरम पार्टी कांग्रेस उसको सपोर्ट कर रही है, उसकी स्टेटमेंट्स को सपोर्ट कर रही है, और हमारे यहाँ के जितने भी फैनेटिक जिहादी हैं वो उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी बताऊं कि इंडिया इनके लिए बैंड है। उमर खालिद को तो कभी जिंदगी भर रहेगा, और जिंदगी भर ये लोग हिंदुस्तान नहीं आ पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि आज हम किसी की परवाह नहीं करते, और जितने भी लोग बैठे हैं जो एंटी इंडिया एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है, चाहे आपका ममदानी हो चाहे कोई हो, इंडिया के अंदर एंटर नहीं करेंगे। और जो लोग ये कहते हैं कि हम देश के टुकड़े करेंगे, वो जेल में ही रहेंगे, जैसे उमर खालिद जेल के अंदर बैठा है और पिछले 5 साल हो गए जेल के अंदर बैठे, वो 50 साल रहेगा। और हाँ बिल्कुल ठीक बात है, और हम छोड़ना भी नहीं, हमें ऐसे जिहादियों की जरूरत नहीं अपने देश के अंदर। तुम्हें ज्यादा पसंद है तो जाइए, आपके पास दूसरी कंट्रियां बैठी हैं, 57 मुस्लिम कंट्रियां, जाइए वहां पे बसिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप वहां पे बैठ करके ममदानी साहब जो भी कहते रहे देश को, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम आपकी बात सुनते नहीं है, एक कान से सुनेंगे दूसरे से निकाल देंगे, और गालियां हमें भी देनी आती हैं, और या तो यूट्यूब चैनल पे गाली देते हैं या हम अपने पब्लिक के अंदर बैठ करके गालियां देते हैं। और हमारी, क्योंकि यहाँ पे हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, स्पीच ऑफ फ्रीडम इसलिए है, या फ्रीडम ऑफ स्पीच इसलिए है कि हम देश की सोचते हैं, देश की बात करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एंड ममतानी, अब तुझे याद आएगी तेरी नानी।
बिल्कुल ठीक बात है।